करेंगे अगली बड़ी खबर की और। दिवाली की आतिशबाजी से एक बार फिर से जहरीली हुई हवा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर समेत तो हरियाणा में भी गंभीर श्रेणी में एक्यूआई दर्ज किया गया कई शहरों में। आसमान में गहरी धुंध देखने को मिली। सुबह सवेरे की अगर तस्वीरों की बात करें तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण की चादर में लिपटी हुई नजर आई। सफेद चादर वायु प्रदूषण की है। कर्तव्य पथ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से वहां पर धुंध सी दिखाई दी। लोधी रोड पर भी इसी तरह का माहौल। आजादपुर, मजलिस पार्क और एम्स, यहां सभी जगहों पर एक ही जैसी स्थिति जो है वो देखने को मिली। गगन संगर पिहोवा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गगन, पिहोवा में फिलहाल किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए बताना चाहूंगा कि जिस तरह से देखिए सुबह हुई कि सुबह की जो लोगों ने जब देखा तो एक धुंध नजर आई, लेकिन वो धुंध नहीं तो वो धुआं था, क्योंकि कल देर रात तक जिस तरह से पटाखे चले हैं उसकी वजह से देखिए हाल ही में जिस तरह से कुछ दिनों पहले भी पराली जलाने के जो मामले जो है सामने आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कल दीपावली थी उसके उपलक्ष्य में सारी रात भर जिस तरह से पटाखे चलाए, तो जो लोग हैं अब जो बाजारों में और सड़कों पर जो घूम रहे थे यानी कि मास्क लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए सांस लेने में जो है दिक्कत जो है काफी हो रही है, क्योंकि देखिए पोल्यूशन पहले ही देखिए एक बड़ी समस्या जो हरियाणा के अंदर जो है देखने को मिल रही थी। और अब जिस तरह से कल देर रात तक आतिशबाजियां और जो पटाखे जले हैं उसकी वजह से जो है जो हवा में जो जहरीली गैस है जो है हो रही है, और लोगों को जो है सांस लेने में भी दिक्कत यहाँ पर हो रही है और आंखों में भी जलन जो है हो रही है। जी हितेंद्र। चलिए, बहुत शुक्रिया गगन तमाम जानकारी देने के लिए। राजेंद्र दहिया हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या कुछ फिलहाल स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कल दिवाली का त्योहार और देर शाम के बाद तो बहुत ज्यादा पटाखे दिल्ली एनसीआर में हर जगह ही जो है वो चलाए गए हैं। उसके बाद अब फिलहाल किस तरह की स्थिति है? राजेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद राजेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्थिति वहां भी अभी भी साफ तौर पर ये ऐसी ही दिखाई दे रही है। प्रदूषण से बुरा हाल है दिल्ली एनसीआर का, फरीदाबाद का, गुरुग्राम का, और इसके अलावा और भी कई ऐसे शहर हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, जहां पर वायु प्रदूषण से निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल। और दिवाली के बाद इस तरह से आमतौर पर हर साल ही इसी तरह का माहौल देखने को मिलता है। दिवाली से पहले ही वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कई बार पराली जलाने को इसकी मुख्य वजह बताया जाता है, तो कई बार मौसम परिवर्तन को इसकी मुख्य वजह बताया जाता है। लेकिन एक्यूआई का लेवल फिलहाल क्या कुछ है वो आपको बता देते हैं। कैथल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और फतेहाबाद का ये एक्यूआई, जहां पर 300 के करीब ही एक्यूआई दर्ज किया गया। जींद, हिसार, नारनौल और यमुनानगर में भी 200 से 270 तक। राजेंद्र दहिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। राजेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अभी आप? बिल्कुल हितेंद्र, बिल्कुल जी। किस तरह की स्थिति है फिलहाल? हितेंद्र, बिल्कुल मैं आपको बता दूं एक्यूआई जो लेवल है फरीदाबाद में लगभग 350 के पार जा पहुंचा, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो चादर है आप देख सकते हैं कि फॉग की तरह लगता है। हालांकि स्मॉग है, लगातार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो खराब होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों को इसका लेकर भारी परेशानी भी हो रही है। जिस तरीके से ग्रेप 4 के चौथे नियम जो है लागू हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे कहीं भी कोई अमल होता हुआ दिखाई नहीं दिया, और जमकर लोगों ने धज्जियां उड़ाई हैं, रात भर पटाखे चले हैं, और अभी भी पटाखे जो है यहाँ पर चलते हुए आवाज जो है सुनाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार पॉल्यूशन की मात्रा वातावरण में घुलती जा रही है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ पौधों की अगर बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि लगातार जो एक परत है वो इन पर जमी हुई है, जिसके कारण ना तो ऑक्सीजन पूरी तरह से मिल पा रही है लोगों को, और कहीं ना कहीं एक गैस का चैम्बर पूरा फरीदाबाद सहित पूरा एनसीआर जो है बना हुआ है, और इसके कारण न केवल गले में दुखन होती है बल्कि आंखों में जलन भी महसूस इस पॉल्यूशन के कारण हो रही है। तो तमाम तरह की बीमारियां बनने का खतरा भी यहाँ पर बना हुआ है। जी हितेंद्र।
जी लेकिन राजेंद्र अगर बात करें जिस तरह से तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई थी, ग्रैब का भी तीसरा चरण लागू किया गया है और उसके बावजूद भी इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में क्या प्रशासनिक कहीं कुछ इस तरह की चूक रही है जो इस तरह से पटाखे आतिशबाजियां कल की गई है, क्या यही मुख्य कारण है आज की इस स्थिति का? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दीपावली से पहले कहीं ना कहीं हल्की बरसात हुई और हवा भी चली तो उससे एक्यूआई लेवल बिल्कुल सही आ गया था। और उसके बाद अब जिस तरीके से देर रात से जो बढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये पटाखों की ही देन है। और जिस तरीके से दावे किए गए थे कि पटाखे ना खरीदें ना बेचें, तमाम तरह की बातें हैं वो धरी की धरी रह गई और सरेआम यहाँ पर जो है उन नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। तमाम कंपनियां भी जो है दीपावली के त्यौहार पर बंद रहती हैं, लेकिन अब जिस तरीके से एक्यूआई लेवल बढ़ा है तो कहीं ना कहीं जो पटाखे जमकर आतिशबाजी जो हुई है उसके कारण जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। बिल्कुल अंधेरा सा छाया हुआ है और ये तमाम तरह का जो प्रदूषण है वो यहाँ पर वातावरण में आपको दिखाई दे जाएगा, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरीके से पीछे बरसात आई और हवा चली उससे कहीं ना कहीं एक्यूआई लेवल काफी कंट्रोल में हुआ था, लेकिन अब दोबारा से जो है हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है और खराब गुणवत्ता के कारण परेशानी बढ़ गई है। जी हितेंद्र। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा में प्रदूषण जिस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अलग अलग जगहों पर और दिवाली के बाद की स्थिति है, शहर शहर यही हाल है। 300 के आसपास ही एक्यूआई का लेवल लगातार अलग अलग शहरों में दिखाई दे रहा है। कैथल की बात करें तो 326 है, सबसे ज़्यादा है, और जींद में 270, हिसार में 249 एक्यूआई का लेवल, गुरुग्राम में 287 तो फतेहाबाद में 285 एक्यूआई दर्ज किया गया है। इसके अलावा नारनौल में 239, यमुनानगर में 213, यानी कि 200 के पार ही यहाँ पर एक्यूआई का लेवल दर्ज किया गया है। हरियाणा में प्रदूषण हावी है, दिवाली के बाद की ये स्थिति है। अगले दिन इसी तरह का माहौल जो है वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिला है। अलग अलग जगहों की अगर तस्वीरों की बात करें तो सफेद चादर प्रदूषण की वो ज्यादातर जगहों पर देखने को मिली।